हेलो मेरे फार्मा मैजिशियंस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू फार्मिस्टिक एंड वेलकम टू द क्रैश कोर्स बॉट टू यू बाय फार्मिस्टिक। तो मेरी तरफ से ये होगा क्रैश कोर्स का पहला लेक्चर। तो मैं यहाँ पर फार्मास्यूटिक्स कवर करूंगा ये क्रैश कोर्स में, और कोलॉजी कवर करूंगा, और टाइम मिला तो मैं कॉग्नोसिव भी कवर कर दूंगा। ठीक है। चलो आज हम लोग थोड़ा सा सूटिक्स पे आते हैं। सूटिक्स पे जो मेरा इंपॉर्टेंट बन जाता है वो होता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी का जो मेन है, जिसको हम लोग फार्मा टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। तो उसमें हमारे चार टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया टैबलेट, दूसरा कैप्सूल्स, तीसरा ऑप्थेनिकेशन, और चौथा हो गया पेरेंटल्स, उसके साथ साथ स्टेरिलाइजेशन भी जोड़। तो ये चार टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे कि आपको पता है हमने क्रैश कोर्स चालू किया है। अगर आपको ये क्रैश कोर्स के बारे में और डिटेल में जानना है, या आपको कोई डाउट्स है रिगार्डिंग प्रिपरेशन, या कोई भी डाउट है विद रिलेटेड टू जीपैट एंड नाइपर एग्जाम, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैप्सूल्स। जो मेरे पुराने बच्चे हैं, यानी कि पहले से मेरा लेक्चर देखते आ रहे हैं, उन्हें पता है कि मैंने टैबलेट जो है ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है, टाइप्स ऑफ टैबलेट और जो भी एक्सिपिएंट्स यूज होते हैं, और वो सब। अभी उसमें जो है टेस्ट बाकी रह गया, और कुछ डिटेल्स हैं जो कि अ, बाकी है ऑफ टैबलेट, वो हम लोग कवर करेंगे। लेकिन आज हम लोग जुड़े हैं एक कैप्सूल की कथा सुनने के लिए। चलिए। चलिए। हम लोग आज समझने वाले हैं क्या होता है कैप्सूल, उसका फार्मास्यूटिक से क्या रिलेशन है। देन मतलब उसका जो टेक्निकल टर्म है उसके बारे में हम समझेंगे, कैसे वो बनता है, क्या उसके टाइप्स होते हैं, और बहुत सारी चीजें आपको धीरे धीरे लेक्चर में मालूम पड़ेगी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने जाएंगे इंट्रोडक्शन। आई विल रिप्रेजेंट एज आई। देन हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे जिलेटिन। देन उसके टाइप्स पढ़ेंगे, और लेक्चर हम समाप्त कर देंगे। बिकॉज लंबा नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा सा बोर हो जाएगा। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, पूरा ध्यान यहाँ पर केंद्रित कीजिए। चलो। तो कैप्सूल इज अ यूनिट डोसेज फॉर्म। अब व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट डोसेज फॉर्म? अब ये समझाने के लिए मैं खास अपने लैब से कैप्सूल लेके आया हूँ आप सबके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लाइट में मैं लेके आता हूँ। तो ये क्या है? ये एक सिंगल चीज है कैप्सूल ना। अगर ऐसा आप देखेंगे तो ये एक सिंगल कैप्सूल है। ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिट डोसेज फॉर्म, यानी कि सिंगल है, यानी यूनिट है। यही अगर मैं पाउडर की बात करूं, ये रहा पाउडर, ये देखो। ये अगर मैं पाउडर की बात करूं तो ये यूनिट नहीं हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा जो है थोड़ा सा कैमरा में मिला देता हूँ। हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये यूनिट नहीं हुआ। ठीक है। ये पूरा, ये देख रहे हो पाउडर है, ये सिंगल नहीं हुआ। इसको हम लोग एज ए सिंगल नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक है। थोड़ा सा हाथ में पूछ लेता हूँ। तो आपको समझ में आ गया पाउडर और सिंगल यूनिट डोसेज फॉर्म में क्या अंतर होता है। सिंगल यानी कि एक सिंगल, ऐसा हम लोग टैबलेट को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आई होप सो ये समझ में आया आपको। प्रैक्टिकल हम लोग चलेंगे, बिकॉज जो फार्मास्यूटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है वहां पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। नाउ मूविंग ऑन दी कैप्सूल का पार्ट। तो कैप्सूल हमने देखा कुछ ऐसा होता है। ठीक है। अब इसके दो पार्ट होते हैं, ऐसा ये कुछ इसका डिवीजन होता है। जो ऊपर का पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कैप। आई होप सो बहुत लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता है नोट डाउन कर लो फटाफट। देन इसको हम लोग नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। ठीक है। चलो अब मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ। थोड़ा सा मेरे लैपटॉप पे पाउडर गिर गया। चलो देखिए, ये जो है ना, ये देखो। चलो पहले ये आपने कैप्सूल देखा, ऐसा है कैप्सूल, ऊपर का मेरा रेड है। अब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। अब ये दो भाग में हो गया, ये जो रेड वाला है ये हाथ में आ गया, और ये वाला व्हाइट वाला। तो ये जो ऊपर का जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कैप। यानी कि इसको मैंने टोपी पहना दी। हम सब टोपी सर पे ही पहनते हैं, तो ये भी भाई सर पे ही पहनता है। जो रेड वाला जो आपको दिख रहा है ये है कैप। इसको मैंने हटा दिया तो ये रह गया केवल और केवल बॉडी। ठीक है। अगर मैंने इसको पहना दिया, ये सर मैंने इसको पहना दिया। चलो, तो ये हो गया पूरा कैप्सूल एक बन जाता है। आई होप सो आपको ये समझ में आया। ऊपर का कैप, नीचे का बॉडी। हम लोग कैप कहाँ पहनते हैं? सर पे, तो वहां से आप कोरिलेट कर सकते हैं। चलो ये रहा टैबलेट का इंट्रोडक्शन, यानी कि एक यूनिट डोसेज फॉर्म है। सेकंड थिंग, उसके अगर हम लोग पार्ट्स के बारे में बात करें, सो अपर पार्ट इज द कैप एंड द लोअर पार्ट इज द बॉडी, विच कंसाइज टुगेदर एंड फॉर्म्स अ कैप्सूल। बहुत सिंपल वे में आपको समझ में आएगा। अब जब ये कैप्सूल बनता है तो इसमें हम लोग या तो पैलेट्स डालते हैं या तो पाउडर डालते हैं, जिसमें हमारा एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, या तो एक्सिपिएंट्स, या तो नहीं, एक्सिपिएंट के साथ में होता है, सेम एज टैबलेट्स। तो ये रहा एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप सबको समझ। नाउ अगर हम लोग बात करें, चलो हम लोग बात करते हैं
ये जो आप देख रहे हो ना मटेरियल कैप्सूल का, ये आखिर बनता कैसे है? ये बनता है जिलेटिन से। किधर किधर से? जिलेटिन से। ठीक है, जिलेटिन से। अब सर ये जिलेटिन क्या है? जो मेरा बच्चा फार्माकोग्नोसी में थोड़ा सा तेज होगा उसे पता है कि मैंने जिलेटिन जो है सेम फोर में पढ़ा है। जिलेटिन के बारे में मैंने सेम फोर में पढ़ा है। चलो आपको नहीं भी याद है तो मैं हूँ इसी के लिए। तो जिलेटिन क्या होता है ना, ये सबसे पहला आपको याद रखना पड़ेगा। इसका जो सोर्स है, सोर्स जो है सोर्स जो है वो होता है कहाँ से मालूम है? एनिमल से। कहाँ से? एनिमल। रणबीर कपूर वाला एनिमल नहीं भाई, असली वाला एनिमल। ठीक है, चलो बहुत घटिया जोक था आई गेस। चलो, तो इसका सोर्स हो गया एनिमल। देन, अच्छा सर ये एनिमल में कहाँ से पाया जाता है? एनिमल में आपने तो बोल दिया, तो ये कहाँ से पाया जाता है? मोस्टली हम लोग इसको डिराइव करते हैं उसके बोन से। ठीक है, बोन से। बोन से कहाँ से? बोन से। अब क्या होता है, बोन जो है उसमें कोलेजिन है होता है। ऑब्वियसली आपने एचएपी में पढ़ा होगा क्या होता है, कोलेजिन होता है। तो कोलेजिन जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग फर्दर थोड़ा सा केमिकल प्रोसेस में लेके जाते हैं। यानी कि उसको एसिड एसिड से ट्रीट करेंगे या बेस से ट्रीट करेंगे। देन उसको कुछ दिनों के लिए रखते हैं, मोस्टली 14 दिन के लिए। देन वहां पर फॉर्म होता है आपका ये जिलेटिन, विच इज अ जेल लाइक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या? जेल लाइक फॉर्म। तो जब अगर आप अपने लैब में जाएंगे ना, तो कभी आप बोलिए कि मुझे जिलेटिन दीजिए, वो जिलेटिन जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा। बट जब आप उसको गर्म करेंगे देन यू विल ऑब्जर्व एक जेल जैसा थिंग आपको मिलेगा। और वो बहुत ही गंदा भांस मारेगा, बिकॉज ऑब्वियसली वो एनिमल सोर्स से आया है। सोचो, एनिमल के हड्डी को पूरा ट्रीटमेंट करके तब उसे बनाया गया है, तो बांस वास आता है तो थोड़ा उससे बैर कर लीजिए। अब आपके मन में जो वेजिटेरियन वाले लोग हैं वो सोचते होंगे, मैं भी सोचता हूँ, मैं भी वेजिटेरियन हूँ। तो मैं सोचने लगा यार, जिलेटिन से बना रहे हो यानी कि मेरा तो वेजिटेरियन वाला चीज तो चला गया। लेकिन बाद में कुछ ऐसा आया पॉलीमर जिसने थोड़ा सा गेम बदल दिया। तो यहाँ पर जो वेजिटेरियन वाले लोग हैं उनके लिए एचपीएमसी से हम लोग कैप्सूल का ये शेल जो है ना, ये एचपीएमसी से बनाने लगे। और ये भी एचपीएमसी से ही बना है। क्यों बनाया? क्योंकि एक तो रिक्वायरमेंट था कि वेजिटेरियन वाले लोग के लिए। देन ये कहीं ना कहीं जिलेटिन से थोड़ा अच्छा होता है, बिकॉज जो भी नेचुरल चीज़ों से आती है उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है रिगार्डिंग मॉइस्चर, देन माइक्रोबियल ग्रोथ वगैरह वगैरह। एचपीएमसी एक बढ़िया सा पॉलीमर है, वो भी नेचुरल सोर्स से आता है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, ये सेल्यूलोज जो है ये नेचुरल सोर्स आता है। बट ये तीन जो है यहाँ पर केमिकल डेरिवेशन किया है, डेरिवेशन किया है, केमिकल डेरिवेशन किया है, जिसकी वजह से ये एक बढ़िया सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बन जाता है। और ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर जो है ये आपको कैप्सूल बनाने में बहुत ही फायदेमंद है। और मोस्टली आजकल यही यूज करते हैं। और भी बहुत सारे पॉलीमर्स हैं जो आने वाले समय में अपना रफ्तार पकड़ लिए हैं कैप्सूल के प्रोडक्शन में। जिलेटिन का शायद थोड़ा सा यूज है, लिमिट हो चुका है। बट आजकल एक्सपेंसिव बहुत ही तगड़े रेस में दौड़ रहा है वो। ठीक है, तो ये था कि उसका जिलेटिन के अलावा कौन सा है एक्सपेंसिव आप याद रख सकते हो, आपको पूछ सकते हैं मे बी जीपैड लो नो। जीपैड कुछ भी पूछ सकता है, जीपैड नहीं, एनबीएमएस कुछ भी पूछ सकता है। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलो, ये सब वही है जो मैंने आपको समझाया। बट एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ दिखा दूँ। इसमें 18 अमाइनो एसिड होते हैं, आपको ये याद रख लेना है, नोट डाउन कर लो कि इसमें 18 अमाइनो एसिड होते हैं। देन इट इज प्रिपेयर्ड बाय दी हाइड्रोलाइजिंग, हाइड्रोलाइजिंग द कोलेजिन। यानी कि हाइड्रोलाइसिस करते हैं या तो एसिड से या तो बेस से। अब चलो मैं थोड़ा सा ना इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा दूँ जो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा क्या होता है। तो लोग मैं यहाँ ले लेता हूँ पेन थोड़ा सा। ठीक है, चलो, ये देखो ये कोलेजिन है आपका। मैंने आपको बोला बोन से कोलेजिन आता है। फिर चाहिए थोड़ा सा पेपर हेलिक्स है। चलो, तो वो अभी हम लोग बायोकेमिस्ट्री में। चलो, बाद में हमने उससे एसिड या बेस से ट्रीटमेंट किया, जिसको जैसे उसका हाइड्रोलाइसिस हुआ। हाइड्रोलाइसिस यानी कि उसका ब्रेकडाउन हुआ। और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स आए, देन उसका सॉल्यूशन बना। बाद में हम लोग उसको हीट किया, देन थोड़ा सा उसको कूल किया, देन वो बढ़िया सा एक जेल दे दिया जिसका नाम पड़ गया ग्लूटाथिक। वेरी सिंपल। वही मैंने आपको तभी भी समझाया था। ये थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसकी वजह से आपको अच्छे से याद है। नाउ अब यही प्रोसेस है ना, दो टाइप की जिलेटिन आ गए। मतलब जिलेटिन तो चलो बन गया था, लेकिन उसने बोला कि मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे ना दो बच्चे हैं वो काम करेंगे। तो एक का नाम है एसिड यानी टाइप ए, और एक का नाम है बेस यानी टाइप बी। अब क्या होता है ना,
टाइप ए जिलेटिन जो है वो सिंपल याद रखो, एसिड हाइड्रोलाइसिस से बनता है। जो मैंने आपको बताया ना कि वो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से जाता है, तो यहाँ पर एसिड से उसका ट्रीटमेंट होता है, HCl हो जाता है या मोस्टली HCl यूज करते हैं। देन जो टाइप बी रहेगा क्या रहेगा, वो बेस से ट्रीट होगा। तो इसके हिसाब से उसका नाम रखा गया, डिपेंडिंग अपॉन उसका किससे हाइड्रोलाइसिस किया गया है। तो टाइप ए टाइप बी, ए यानी एसिड, बी यानी बेस, वेरी सिंपल ना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। वो होता है ये जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट यानी कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ जो भी मॉलिक्यूल्स पे चार्ज होते हैं, मान लो ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे जो भी चार्ज होते हैं वो एकदम इक्वल हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो टाइप ए के लिए ध्यान रखो 9 है। देन टाइप बी के लिए कितना हो गया, 7.4। टाइप बी के लिए 7.4, सॉरी 4.7, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा सॉरी, तो 4.7। एंड टाइप ए के लिए 9। आप कुछ ध्यान दे रहे हो? देखो ये बहुत आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ मैं गलत बोल रहा हूँ, आपने पकड़ना चाहिए, जो पकड़ लिया बहुत अच्छी बात है। देखो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं होता। तो कौन से पीएच पे आइसो इलेक्ट्रिसिटी मतलब आइसो इलेक्ट्रिक आ रहा है, वहीं की चार्जेस जो है सेम हो जा रहे हैं, वो पीएच का वैल्यू है ये। मतलब 9 पीएच पे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट दिखता है फॉर टाइप ए जिलेटिन। वेर एज टाइप बी की बात करें तो 4.7 पीएच पे आता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, मैंने जानबूझ के स्टार्टिंग में आपको गलत बताया कि आइसोलैक्टिक पॉइंट उसका 9 नहीं, पीएच, वो पर्टिकुलर पीएच पे वो आइसोलैक्टिक पॉइंट है। आइसोलैक्टिक पॉइंट या ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, वो पीएच का वैल्यू होता है। तो ये नोट डाउन करो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बना भी है क्वेश्चन, आई गेस 2016 या 15 में ये बना था, फॉर दे हैव आस्क्ड फॉर टाइप ए। देन एक और क्वेश्चन बनता है टाइप ए और टाइप बी का, इसका सोर्स क्या होता है। टाइप ए का सोर्स होता है पोर के स्किन से, और टाइप बी का होता है वो ग्रीन बोन से होता है। आपको लैक्मेन में वो बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा, नॉट सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट एक बार आपको गो थ्रू करना है। चलो, देन हम लोग थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। कैप्सूल में और सारी चीजें क्या देखने को मिलती है, चले देखते हैं। तो जो हमारा सेकंड चीज है वो है ओपेसिफाइंग एजेंट। अब ओपेसिफाइंग एजेंट यानी क्या, मैंने आपको बोला है नाम से काम रखिए। तो ओपेक मतलब क्या होता है, जो सामने की कोई चीज दिखती नहीं है। ठीक है। अब जैसे कि ये बॉटल है, ये देखिए, ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट मैं बोल सकता हूँ, ट्रांसपेरेंट में नहीं बोलूंगा, बट ये ट्रांसलूसेंट है। यदि अगर ऐसा हो जाए, अब आपको मेरा फेस नहीं दिखेगा, ये मेरा हाथ आ गया, सो दिस इज द ओपेक। अब इमेजिन करिए, इमेजिन नहीं, कैप्सूल तो मेरा हाथ। अब देखिए ये जो कैप्सूल है, यहाँ से आपको अंदर नहीं दिखेगा कि इसमें पाउडर भरा है कि कौन सा ड्रग है, क्या कौन से कलर का है, आपको कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। बिकॉज इसमें ओपेसिफाइंग एजेंट डाला है। आप समझ रहे हो, उसको ओपेक कर दिया, वो फिल्म को ओपेक कर दिया, जिलेटिन या HPM से जिससे भी बना हो, उसको ओपेक कर दिया। ना एक कारण तो ये हो गया, चलो ये ओपेक हो गया, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उसका कारण है वो ये है कि इट गिव्स द प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइट। जो भी मेरा एपीआई है वो उसको लाइट से प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर मान लो ये ट्रांसपेरेंट होगा, तो यहाँ पर जो भी ड्रग है, कोई ऐसा ड्रग होगा जो कि लाइट सेंसिटिव है, तो वहाँ पर उसका डिग्रेडेशन तय है, कोई उसको बचा नहीं सकता। तो ओपेसिफाइंग एजेंट इसीलिए यूज करते हैं। बाकी जो सेकेंडरी रीजन है, थोड़ा सा ग्लॉसी लगे, थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, फिजिकल अपीयरेंस के लिए, उसके लिए भी हम लोग बोल सकते हैं डाला जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। मोस्ट वाइडली यूज ओपेसिफाइंग एजेंट इज टाइटेनियम डाइऑक्साइड। टाइटेनियम डाइऑक्साइड एग्जाम्पल याद रखो, पूछे जाते हैं। मूव ऑन करते हैं प्रिजर्वेटिव से। नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस आपको इतना याद रखना है, प्रिजर्वेटिव क्या के टाइप्स होते हैं, जैसे वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल। तो वो मैं बाद में कवर करूंगा इन द पेरेंटल्स वाला चैप्टर, तो टेंशन मत लीजिए। देन लुब्रिकेंट यूज होता है विच इज अबाउट 2%, ये याद रखने जैसा है। देन मॉइस्चर कंटेंट भी इंपॉर्टेंट होता है फॉर हार्ट रेटिंग कैप्सूल, वो होता है 12 to 15%। नाउ क्यों मॉइस्चर कंटेंट इंपॉर्टेंट होगा, मान लो अगर वो उसका मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, तो क्या होगा, ये जैसे कि कैप्सूल है ना, ये एकदम टैकी हो जाएगा। मतलब ये जो इतना इंटैक्ट है, जो इतना कड़क है अच्छा खासा, वो एकदम नरम हो जाएगा, क्योंकि वो सारा मॉइस्चर अब्जॉर्व कर लेगा, जिसकी वजह से जो जिलेटिन का, मान लो चलो एक मैं आपको ऐसा मान लो, ये एक जिलेटिन का नेटवर्क है। ठीक है। ऐसे ऐसे जिलेटिन के नेटवर्क है, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे ऐसे नेटवर्क है।
जिलेटिन के। अब क्या होता है, जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है ना, तो ये सारे जो चेंज होते हैं जिलेटिन के, ये टूटने लगते हैं। ये टूटने लगते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपका शेल जो है, यानी कैप्सूल जो है, वो ब्रेक हो जाएगा और बाद में उसका कोई काम नहीं रहता है। तो ऐसा होता है कि मॉइस्चर कंटेंट को हम सही करते हैं विद द हेल्प ऑफ, ये देखते हैं कि भाई अच्छा इसका 12 से 15% का उसका मॉइस्चर रेट है। देन हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अ, नीचे। एक मिनट पेन वो कर लेता हूँ। बाद में ये जो है डाइल्यूएंट्स, लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट, ये सब हमने ऑब्वियसली पढ़ा है इन द केस ऑफ द टैब्लेट्स। बाद में हम लोग पहुंचते हैं थोड़ा धीरे धीरे कर करके यहाँ पर। थोड़ा मैं ये हटा देता हूँ, आपको कंफ्यूज होगा। देखिए, ये जो सारे इक्विपमेंट्स है ना, ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी रिपेयर 2024 में भी पूछा गया था ऐसे मशीन्स के रिलेटेड। तो वहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी क्या करूंगा ना, इसको मैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। बिकॉज इसमें कुछ पार्ट ऐसे हैं, मतलब कुछ इसके आगे भी इसका डिटेल्स है, जो कि मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है और ये नोट्स में डाला नहीं गया है। जो भी जिसने भी नोट्स बनाया है वो शायद भूल गया है, बट मैं इसको ऐड करूंगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में इसको समझ लेंगे। बिकॉज फिर अभी अगर मैं सिर्फ नाम रटा दूंगा तो मुझे मुझे खुद को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। डायलुएंट्स जो है यूज होते हैं लुब्रिकेंट्स, ये मैंने आपको बताया, और कुछ ऐसा मैं ढूंढ रहा हूँ क्या मैं अभी कवर कर सकता हूँ। अदरवाइज वी विल कीप फॉर द नेक्स्ट लेक्चर ओनली। ठीक है, सॉफ्ट जिलेटिंग कैप्सूल नेक्स्ट लेक्चर, ये सब उसी के पार्ट है। ब्लूम स्ट्रेंथ, चलो ये हम लोग लेते हैं थोड़ा सा। ब्लूम स्ट्रेंथ, ब्लूम स्ट्रेंथ। अब क्या होता है ना, ब्लूम स्ट्रेंथ यानी कि क्या, बहुत सिंपल। चलो हम लोग थोड़ा सा पहले डेफिनेशन पे। Bloom strength refers to the force required to compress a gelatin capsule. A capsule with high bloom strength typically considered good quality withstand the packaging. Okay, okay, blah blah blah. Bloom में indicate ये। चलो, ब्लूम स्ट्रेंथ क्या होता है? कुछ नहीं होता है। चलो, ब्लूम स्ट्रेंथ एकदम सिंपल है। मतलब कि हम लोग ना यहाँ पर चेक करते हैं जिलेटिन के जो नेटवर्क है वो कितने बढ़िया है। ऐसे ऐसे मान लो जिलेटिन के नेटवर्क से कुछ भी रैंडम है, मैं बता रहा हूँ। ये जिलेटिन के जो नेटवर्क है ये कितने स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज मुझे चाहिए ना भाई, अगर मैं कैप्सूल बना रहा हूँ तो मुझे चाहिए कि जो भी मटेरियल यूज कर रहा हूँ वो स्ट्रॉन्ग इनफ रहे। कोई भी अगर उसमें, या मान लो उस ट्रैवलिंग के टाइम कुछ भी हो रहा है, जैसे अभी मैंने ही उससे गायब हो गया, पता नहीं क्या, अगर मैंने उसको हाथ में पकड़ा तो वो टूट तो नहीं जा रहा है। तो ये हम लोग चेक करते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों किया जाता है वो आपको समझ में आ गया है। ब्लूम स्ट्रेंथ इज टिपिकली यूज फॉर दी, मतलब किया जाता है ताकि हम लोग पता कर सके कि वो ब्रेक या लीक तो नहीं हो रहा है। हाँ, अगर हम लोग मेडिकामेंट डाल दिए, मान लो वो लीक होने लगा या ब्रेक हो गया तो क्या मतलब। तो इसको हम लोग सिंपल टर्म्स बोलते हैं फोर्स रिक्वायर्ड टू कॉम्प्रेस द जिलेटिन कैप्सूल। ये इसका सिंपल मीनिंग है। और ये डिटरमाइन करता है क्रॉस लिंकिंग इन द जिलेटिन। अब इसको करने का देखो यहाँ पर लिखा है, कोहेसिव स्ट्रेंथ और इंटरनल क्रॉस लिंकिंग, ये आपको बताता है। इट इज मेजर्ड यूजिंग अ जीरोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, यहाँ पर आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा। इट इज यूज बाय द जीरोमीटर, नाम से ही आपको याद रखना पड़ेगा कि जिलेटिन्स को जो है हम लोग मेजर करते हैं उसका ब्लूशन विद द जीरोमीटर। तो इसमें थोड़ा सा आपको ये कुछ वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। क्या होता है, मान लो ये कुछ, ये जीरोमीटर है, मान लो। ठीक है, देन वी डिटरमाइन, और यहाँ पर एक ऐसा रहता है। ठीक है, एक ऐसा रहता है, यहाँ पर जिलेटिन का सॉल्यूशन रहता है, यहाँ पर जिलेटिन का सॉल्यूशन रहता है। अब क्या करते हैं हम लोग, एक ये प्लंजर इसको बोलते हैं, हम लोग प्लंजर बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्लंजर, ये लिखता हूँ मैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्लंजर। इसका प्लंजर का जो डायमीटर होता है वो है अराउंड 0.5 इंचेस, सॉरी सॉरी सॉरी, इंचेस। ये आपको याद रखना है 0.5 इंचेस। बिकॉज ये पूछ लेते हैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको पूछ लेते हैं, ये मत सोचना कि तो ये सब नहीं छोड़ देते। फिर क्या होता है, ये जो प्लंजर है, इसको हम लोग ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग ऊपर नीचे करते हैं और देखते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है उसको निकालने के लिए। तो मतलब मान लो कोई एकदम आपका जेल, अगर आप जेल बनाते हो तो आप जेल देखोगे, थोड़ा सा वो उसका विस्कोसिटी ज़्यादा रहता है, थोड़ा ठीक रहता है। अगर आप उसमें जैसे हनी है, चलो हनी में आप अपना उंगली डालोगे
तो थोड़ा आराम से निकलेगा। वेदर अगर आप पानी में डालोगे फटाक से निकलेगा। तो वही हम लोग इसमें भी कहते हैं, बस यहाँ पर हम लोग प्लंजर ले ले रहे हैं, कुछ फलाना ढिमकाना ले रहे हैं। तो थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म है भाई, हम लोग सिंपल है कुछ नहीं। मान लो उंगली डाला आपने ही हनी में और एक पानी में डाला, तो आपको क्या नजर आ रहा है वही आप समझो। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट था जीरोमीटर याद रखना। कितना डीप उसको डालते हैं, 4 mm तक डीप डालते हैं। और उसका जो जिलेटिन का कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो ये आपको मैं बताया, ये जिलेटिन जो है, इसका हम लोग कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं 6.6%। ठीक है, 6.6%। ये याद रखना है। फिर अगर एक बढ़िया मेरे को जिलेटिन चाहिए तो उसका ब्लूम स्ट्रेंथ होता है 150 to 280, कहीं कहीं 250 भी देते हैं। तो ये रेंज जो है ये आपको याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो हम लोग विस्कोसिटी की बात कर लेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना याद कर लो विस्कोसिटी कितनी होनी चाहिए, 20 to 45 मिली बस। सीलिंग टेम्परेचर जो है जिलेटिन का वो होता है 37 to 40 डिग्री। सीलिंग टेम्परेचर की क्या, कैप्सूल मेरा गायब हो गया। सीलिंग टेम्परेचर यानी कि चलो, ये जो हमने पढ़ा था ये कैप है और ये बॉडी है। हाँ, इसमें नहीं होगा। जो हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल देखते हैं कुछ ऐसा गोल रहता है, तो उसमें ना ऐसा एक रोलर मशीन होता है जो ऐसा साथ में आके ऐसा होता है, जो बाद में यहाँ पर गोल सा बनता है। तो सीलिंग टेम्परेचर यानी कि जहाँ कैप्सूल सील हो जाता है, उसको हम लोग को चाहिए 37 to 40 डिग्री सेल्सियस। जब मैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल पढ़ाऊंगा वहां पर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सीलिंग टेम्परेचर अभी तक की याद रख लो कि जहाँ पर हम लोग जिलेटिन को सील कर सकते हैं, वो टेम्परेचर उसको बोलते हैं सीलिंग टेम्परेचर। और मैं देखता हूँ और क्या बाकी रह गया है। कैप्सूल्स चलो ये नहीं। अच्छा, मॉइस्चर कंटेंट कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द क्लोरीन डिस्टिलेशन मेथड, ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ये एडवांटेजेस ये सब नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, साइजेस हम लोग ले लेंगे बाद में। बाद में क्यूसी रह गया, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। ओके, सो आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, बिकॉज अभी बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बहुत ही ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, थोड़ा अगर मैं इधर उधर हो गया हूँगा तो माफ़ करो। अगर थोड़ा सा मैं यहाँ, अगर आपको कुछ पार्ट नहीं समझा, अगर नहीं समझा है तो आप कमेंट डाउन में कीजिए, कमेंट कीजिए, तो वहाँ पर मैं क्लियर करूँगा। और अगर आपको और अच्छे से समझना है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें हमारे फार्मिस्टिक को। और इसी के साथ शिवम चतुर्वेदी साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑफ दिस क्रैश कोर्स। और आप ये भी कमेंट डाउन करो कि आपको ये क्रैश कोर्स कैसा लगता है। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर। और पढ़ो 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 पढ़ो, बिकॉज जी पैट हमें फोड़ना है और फार्मिस्टिक आपके साथ हमेशा है। बाय बाय, टेक।